अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तानी रियलिटी शो। जी हाँ, कुछ दिन पहले एक ट्रेलर आया था जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान में एक ऐसा रियलिटी शो आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस वक्त। और उसमें मुझे लगता है कुछ ऐसा है कि उस ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि कुछ लोग हैं जैसे लड़का और लड़की, जैसे बिग बॉस यहाँ पर इंडिया में बिग बॉस चलता है, उसमें कुछ लोग जाते हैं, एक घर दिया जाता है, उसमें कुछ लोग रहते हैं और लास्ट में एक विनर अनाउंस किया जाता है। तो इसी तरह से ये भी एक रियलिटी शो है जिसमें कुछ लोग जाएंगे, जिसमें लड़के और लड़कियाँ होंगी। लेकिन यहाँ पर ये एक डेटिंग शो है। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे को अपनी तरफ माइल करने के लिए आएंगी, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आएंगी और लास्ट में जो कपल जीतेगा वो विनर कहलाएगा। तो इस तरह का शो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा बताया जा रहा है। ठीक से मुझे भी नहीं पता है, बट जो वीडियो मैं आपके सामने प्ले करने जा रही हूँ हसी टीवी चैनल से मैंने ली है। हसीब शफकत भाई ने इस रियलिटी शो के बारे में क्या बताया है, चलिए देखते हैं। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए एक बिल्कुल नया रियलिटी शो लेकर आए हैं। तो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। सच्चे इश्क की तलाश करते ये लोग अपना सारा वक्त इस शानदार घर में गुजारेंगे। ये घर सच्ची मोहब्बत के लिए है। आप अपनी पर्सनल एक नॉट सेटिस्फैक्शन बट यू नीड टू आंसर टू योरसेल्फ, राइट? I don't think so. यू डू। एट द एंड ऑफ द डे आप हैं और आपका खुदा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे वाहियात, बदतरीन और फहाशी से भरा हुआ रियलिटी शो या फिर डेटिंग शो शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है लाजवाल इश्क। इस शो का फॉर्मेट ब्रिटिश रियलिटी शो लव आइलैंड पर बेस करता है, जहां पर कुछ यंग लड़के लड़कियों को एक घर के अंदर रखा जाता है जिनकी हर हरकत को कैमरे हर वक्त मॉनिटर करते हैं और नामहरम लड़के लड़कियां एक दूसरे से ताल्लुक बनाकर एक्टिविटीज करके गेम्स खेलकर एक दूसरे को जानकर अपना पार्टनर ढूंढ सकते हैं। टाइम के साथ साथ इस शो के कंटेस्टेंट एलिमिनेट भी होते हैं और सबसे आखिर में बाकी रह जाने वाले कपल को इनाम भी दिया जाता है। बेसिकली ये बिग बॉस शो का ही फॉर्मेट है, बस फर्क ये है कि इसके अंदर लड़के लड़कियां एक दूसरे को इम्प्रेस करके पार्टनर बनाने की कोशिश करते हैं और इस शो को पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर होस्ट कर रही है। ये पूरा शो तुर्की में एक आइलैंड पर मौजूद विला के अंदर शूट किया जा रहा है जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज किया गया है और इसके 200 के करीब एपिसोड होंगे। आई एम स्पीचलेस। इन लोगों का सच में दिमाग खराब हो गया। ये लोग क्या सोचकर इस नौजवान नस्ल के अंदर, जो कि शो की एक्चुअल टारगेट है, इसके अंदर फहाशी, लस्ट और जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ाना चाहते हैं। इस नौजवान नस्ल के अंदर बेहयाई को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान है, एक मुस्लिम रियासत है जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और यहाँ पर 99% अवाम मुसलमान ही है जिनके मजहब के अंदर ये बेहयाई बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ये वो कौम है जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये तालीम दी है कि अगर इनको अपना पार्टनर तलाश करना हो तो इसका स्टैंडर्ड सिर्फ चेहरा, माल, दौलत और जिस्म दिखाना नहीं है बल्कि नेकी और परहेजगारी सबसे ऊपर है। ये लोग नौजवान नस्ल को आखिर किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं? इसी इस्लामी माशरे के अंदर लस्ट, जिना, फहाशी और हराम रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहते हैं। वो नौजवान नस्ल जो कि पहले ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन हराम रिलेशनशिप्स का शिकार है और उसके बाद फिर रही सही कसर हमारे ड्रामा इंडस्ट्री इनकी जेन साजी करके पूरी कर रहे हैं। और अब इस तरह के वल्गर और बेहयाई पर मबनी प्रोग्राम, लगता है इन लोगों का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। हमारे माशरे के अंदर इस तरह की किसी चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। लगता है कि वेस्टर्न कल्चर के असर की वजह से इनका दिमाग मफलूज हो गया है, जो कि सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर चुका है इनकी। ज़रा इन लोगों की ड्रेसिंग, इनकी हरकतों और इनके मैसेज पर गौर करें जो कि ये नौजवान नस्ल को देना चाह रहे हैं। दरअसल ये गुनाह को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। फहाशी के वो गुनाह जो कि पहले चोरी छुप के हुआ करते थे, इनको टीवी पर लाकर नौजवान नस्ल के अंदर इसको बोल्ड एंटरटेनमेंट के नाम पर प्रमोट करना, ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई यूरोप नहीं है जहां पर इस तरह की तमाम फौज चीज़ों को अलाउ किया जाए। अगर आपको ये सब कुछ इतना पसंद है तो बराए मेहरबानी यूरोप ही शिफ्ट हो जाएं। और मुझे तो समझ नहीं आती कि पैमरा इस पर आखिर क्यों सोया हुआ है, इस तरह के प्रोग्राम को अप्रूवल ही क्यों मिली है। और दूसरी बात यह है कि वो उलमा कराम अब तक खामोश क्यों हैं जो कि सुबह शाम टीवी पर आकर लोगों को भाषण देते हैं, एक दूसरे पर फतवे देते रहते हैं। असल में इस बेहयाई को रोकना तो उनका काम था। उनको चाहिए कि सबसे पहले आगे बढ़कर इस बेहयाई के काम को रोकने की कोशिश करें क्योंकि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल तबाह होने का खतरा है। वो नौजवान नस्ल जो कि पहले ही इस तरह के वल्गर किस्म के ड्रामों और अवार्ड शो से गुमराह हो रही है, अब इसके अंदर लाजवाल इश्क का भी इजाफा हो गया है। क्या इन उलमा कराम को इस बात का तो डर नहीं है कि इनका मीडिया पर बाइकआउट हो जाएगा और इनकी शोहरत पर असर पड़ेगा? अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आगे बढ़कर इस बेहयाई के खिलाफ बंद बांधें।
आप इमेजिन करें कि ये अल्लाह के अजाब को मजीद दावत दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम सैलाब की आफत से पूरी तरह से निकले नहीं हैं। मुल्क के अंदर जल्जले आ रहे हैं और ये लोग कोई इबरत हासिल करने की बजाय मजीद अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात को चैलेंज कर रहे हैं कि जो करना है कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि इन लोगों को ना इदारों का खौफ है, ना अपनी आखिरत का और ना अपनी कब्र का। हमने तो अब तक ये सुना था कि उम्र के साथ साथ इंसान को अकल आती जाती है, लेकिन इनकी अकल पर तो वक्त के साथ साथ ताले लगते जा रहे हैं और अल्लाह ने इनको दुनिया में ये सजा दी है कि इनसे हिदायत की तौफीक ही छीन ली है। अब तक तो हम लोग फैमिली व्लॉगर्स को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन ये तो उससे भी 4 हाथ आगे हैं। और आप रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर देखते हैं कि यही होस्ट आपको सर पर दुपट्टा रखकर मजहबी प्रोग्राम होस्ट करते नजर आते हैं। शायद इनको लगता है कि ये अल्लाह को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन दरअसल ये खुद को धोखा दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब तू शर्म न कर तो कुछ भी कर, यानी जिस शख्स के लिए शर्मो हया हलाल हराम कोई मानी ना रखता हो तो फिर वो हम में से है ही नहीं, वो जो मर्जी करता फिरे। इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को लाखों करोड़ों की पाकिस्तानी आवाम फॉलो करती है, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि ये अपनी आवाम तक कोई अवेयरनेस, कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच इन तक पहुंचाते, लेकिन वो तो ये सब कुछ प्रमोट करने में लगे हैं और सिर्फ पैसों की खातिर। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की रंगीनियां भी बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत को सख्तियों और नागवार चीज़ों से ढांप रखा है, यहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ दोज़ख को रंगीनियों और खूबसूरतियों से ढांप रखा है और दुनिया की लज़्ज़तें और गुनाह के काम हमेशा इंसान को फितरी तौर पर अट्रैक्ट करते हैं और शैतान हमेशा से इंसान की इसी फितरत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, जिसके अंदर ज़्यादातर लोग फेल हो भी जाते हैं, अपने नफ्स को शैतान के काबू में दे देते हैं। जबकि एक मोमिन के लिए ये दुनिया एक कैद खाना है, क्योंकि यहाँ पर इसको अपने खालिक के हुक्म पर हर उस अट्रैक्शन से, हर उस गुनाह से खुद को बचाना होता है जिससे मना किया गया, और इसी सब्र के बदले इसको आखिरत के अंदर हर वो चीज़ दी जाएगी जो कि दुनिया में इसके लिए हराम थी। पर इन लोगों ने दुनियादारी कमाने के लिए इन अट्रैक्शंस के पीछे चलकर, शैतानी ख्वाहिशात के पीछे चलकर शैतान को राजी कर लिया, जबकि अल्लाह को नाराज कर दिया। लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोगों का आखिरत के अंदर कोई हिस्सा नहीं। और अल्लाह पाक ऐसे लोगों के लिए कुरान करीम के अंदर क्या हुक्म सुनाता है, क्या वईद सुनाता है, जरा गौर से सुनिएगा। सूरह अन-नूर आयत 19 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों के अंदर बेहयाई फैले, इनके लिए दुनिया और आखिरत के अंदर दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर दर्दनाक अजाब का ऐलान किया है, और ये भी फरमाया कि इंसान सिर्फ ज़ाहिर को जानता है, लेकिन अल्लाह ताला को हकीकत और इंजाम दोनों का बेहतर तौर पर पता है। और आपको बताता चलूँ कि इस गुनाह के अंदर सिर्फ इसके अंदर हिस्सा लेने वाले, इसको बनाने वाले ही कसूरवार नहीं हैं, बल्कि इसको देखने वाले भी इसके अंदर बराबर के कसूरवार हैं, क्योंकि आप लोगों का इस तरह के प्रोग्राम देखना इनकी TRP बढ़ाएगा, जिसका मतलब है इनको ज़्यादा इनकम होगी, और ज़्यादा इनकम का मतलब है कि ऐसी चीज़ें मजीद बनाने के लिए इनको मोटिवेशन मिलेगी। और दूसरी बात कि ये इस किस्म के फौज तजर्बे इससे पहले भी करते रहते हैं, क्योंकि ड्रामाज और फिल्म्स के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करने के लिए कितना तैयार है, और अगर कभी खुदा ना खास्ता पाकिस्तानी सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये अगली बार मजीद गलाजत के साथ सामने आएंगे। पर आप लोगों ने इनको इस कोशिश के अंदर कभी भी कामयाब नहीं होने देना। इतनी बड़ी जुर्रत कोई मीडिया हाउस नहीं कर सकता जो कि इस सोसाइटी के अंदर रहता हो, बल्कि ये एक आलमी साजिश है, और वो है कि नौजवान नस्ल को दीन से बदजन करना, इस मुल्क के कल्चर को मगरबी कल्चर के अंदर शिफ्ट करके यहाँ पर दजाली सिस्टम को नाफिज करना। और आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि फाशी इस दजाली सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है। इस दजाली सिस्टम को सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि मुस्लिम ही वो कौम है जो कि अपने मजहब को प्रैक्टिकली फॉलो करती है, इस पर अमल भी करती है, और जब तक ऐसा करती रहेगी तो इनको कोई बहका नहीं सकता। इसलिए ये वो आलमी ताकतें हैं जो कि कभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के स्लोगन इनके अंदर आम करती हैं, कभी अपने ड्रामाज, फिल्म्स के जरिए हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करके नौजवान नस्ल को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नौजवान नस्ल ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर इनको किसी तरह से बहका दिया तो फिर इनकी आने वाली नस्लें सब की सब हमारी मुट्ठी में होंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि जहां पर हो सके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, पैमरा को इतनी मेल्स करें कि वो मजबूर हो जाएं इस पर एक्शन लेने के लिए। यह आप लोगों के लिए सिर्फ एक कोशिश नहीं है, बल्कि एक जिहाद है, और आपकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। और ये वो मरहला है जब आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी आने वाली नस्लों को क्या मुस्तकबिल देकर जाना चाहते हैं। बाइकॉट लाजवाल इश्क। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में जो भी हसीब भाई ने बताया पाकिस्तानी ड्रामे के बारे में, तो ये जो रियलिटी शो है ये एक निहायती बोल्डेस्ट रियलिटी शो है जो कि आवाम के लिए बहुत ही जहर है। और मुझे शर्म आती है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं,
और मुसलमान होने के बावजूद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के रियलिटी शोज़ ला रहे हैं जो कि आवाम को बहका रही है, जो कि ईमान से उसे भटका रही हैं। उनके खुद नहीं ये समझ आ रहा है कि इस तरह की चीज़ें टेलीविज़न पे दिखाने से, इस तरह की चीज़ें रियलिटी शो में दिखाने से लोगों के ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा, जो देखने वाले हैं उनको, उनके ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा, जो हमारी जो आज की नई जनरेशन है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो एक बेहुदा बहुत ही घटिया ये रियलिटी शो है, इसका बायकॉट होना चाहिए। और जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जिस किसी ने भी देखी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए आपकी जो भी राय है। अगर आप इस शो को बैन करना चाहते हैं, इस शो को बायकॉट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और ये जो घटिया सा शो आ रहा है पाकिस्तान में, कुछ दिन के बाद ये शो टेलीकास्ट होगा और कुछ 200 एपिसोड हैं इसके। यानी कि जैसे इंडिया में यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बिग बॉस चलता है, तो उसी तरह से बिग बॉस की तरह से ही ये भी एक रियलिटी शो बनाया गया है जिसमें मतलब डेटिंग कपल्स आएंगे जो एक दूसरे को डेट करेंगे। बिग बॉस की तरह एक रियलिटी शो बनाया गया है, लेकिन बिग बॉस से बहुत ज़्यादा अलग है। बिग बॉस में तो लोग जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, 3 महीने वहाँ पर रहते हैं, 90 दिन का वो टास्क होता है, 3 महीने वो लोग वहाँ पर रहते हैं और 3 महीने वहाँ पर रहकर लड़ाई झगड़ा करके फिर एक जो विनर बचता है वो वहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो पूरी मतलब ऑपोजिट है उसके। मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। उससे तो बेटर मुझे बिग बॉस लग रहा है। हालांकि मैं बिग बॉस भी नहीं देखती हूँ, मैं उसकी भी कायल नहीं हूँ, उसको भी मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि कोई उसे देखे। नहायत ही घटिया से ये सारे शोज़ हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर तो मुझे ये बिग बॉस ही लग रहा है, क्योंकि उसमें कम से कम ये सारी चीज़ें तो नहीं होती हैं। और इसमें जो चीज़ें दिखाई जाएंगी कि लोग एक दूसरे को डेट करेंगे, लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहेंगे, और भी जो भी घटिया चीज़ें दिखाई जाएंगी, उन चीज़ों से बचने के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस रियलिटी शो को बैन होना चाहिए, बायकॉट होना चाहिए इसका। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। और इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।